हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देखिए, हम आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको आंदोलन में आना है। यहाँ पर देखिए, आपकी चाहे सेकंड काउंसलिंग हो या पदवृद्धि का मुद्दा हो या फिर वेटिंग क्लियर होना हो या फिर जो भी मुद्दे हैं आपके, ये सभी एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप कहिए कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पदवृद्धि होगी तभी सेकंड काउंसलिंग होगी, और अगर सेकंड काउंसलिंग होती है और अगर पदवृद्धि नहीं होती तो बहुत कम अभ्यर्थियों का होगा सिलेक्शन, तो वो भी किसी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें यानी पदवृद्धि और सेकंड काउंसलिंग, और उसके बाद आपकी वेटिंग क्लियर होना, क्योंकि जो नीचे वेटिंग में हैं उन सभी को क्या लाभ, वो भी अगर आंदोलन में आते हैं तो उनकी भी वेटिंग क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए हम अधिक से अधिक इस बार पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पिछली बार का आंदोलन था वो आपका कैंसिल हो चुका है और किसी ने आपको सूचना भी नहीं दी, जबकि हमने तो टाइम से वीडियो बना दी थी कि आप अपने घर से ना चलें। और साथ में अब की बार 29 तारीख को आंदोलन है और आप सभी को यहाँ पर एकत्रित होना है भोपाल में। और वो भी क्यों एकत्रित होना है? अब देखिए, आंदोलन तो होते रहते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है, शिक्षा मंत्री जी को आमंत्रित किया गया है, डिप्टी कलेक्टर को, सभी को आमंत्रित किया गया है। और साथ में जो इस संगठन को अब इसकी अगुवाई कौन करेगा? जो नियो हैं, जो नियो के कार्यकर्ता हैं। नियो एक संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो एक मतलब जो आपका पॉलिटिक्स दल कहें तो वो नहीं है। नियो एक सामाजिक संगठन है जिन्होंने हमें साथ दिया है और जिन्होंने जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और कहेंगे अगर पदवृद्धि नहीं होगी तो इससे बड़ा महा आंदोलन होगा और अब की बार पदवृद्धि करना आवश्यक रहेगा। अब दूसरी बात हमने आपको ये बताई कि जो इंदौर के कर्णवीर सेना के हैं, जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, वो भी आएंगे। अगर अब की बार आपका दल बल कम रहा तो फिर ये समझिए आप भूल जाइए इस भर्ती को, फिर आराम से घर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है और आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कभी भी। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अभी आपके पास 6 महीने का समय मात्र बचा है भर्ती बंद होने में, तो आप यहाँ पर देखेंगे अप्रैल में ये भर्ती ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पर कहीं भी देखिए 2023 में भर्ती शुरू हुई थी, 23 में भर्ती कब शुरू हुई थी, इसका आपके फॉर्म डले थे मई माह में, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आ चुका था। तो जिस माह में आपका नोटिफिकेशन आता है उसी माह से उसको गिना जाता है। तो अगर नोटिफिकेशन इसका जनवरी में आएगा तो इसको जनवरी से गिना जाएगा। तो अप्रैल से 23 से लेकर 24, 24 से लेकर 25 और 25 से लेकर 26। अब 26 लगने में केवल 2 महीने शेष है और 2-4 महीने पहले ही कोई भी भर्ती हो उसको समाप्त कर दिया जाता है। यानी जैसे ही 26 लगा और भर्ती समाप्त। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके ये अप्रैल महीने में ही समाप्त की जाए। आप 2018 की भर्ती देखिए, अब 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23 में भर्ती निकली थी 5 साल में। लेकिन 2 साल कोरोना काल की वजह से क्या हुआ था, काउंसलिंग हो नहीं पाई थी। पहले तो पेपर ही नहीं हुआ। तो माफ़ी चाहते हैं, बीच में एक कॉल आ गई थी। तो क्या है, हम कहाँ पर थे वो उससे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आप नहीं आएंगे तो अब की बार देखिए महा आंदोलन ही है। देखिए, इतनी सारे संगठन जो सामाजिक संगठन है उनका साथ मिल रहा है, और अगर आप लोग नहीं आए तो फिर आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये भर्ती बंद हो जाएगी। अब दूसरी बात, हमने यहाँ पर 18 की भर्ती की बात की है। जो 18 में भर्ती हुई थी, देखिए उसमें 19 तक तो एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया था। क्योंकि क्या हुआ था, चुनाव आ गए थे। फिर चुनाव के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद फिर सरकार चेंज हुई, सरकार चेंज होने के बाद फिर ये आपका कोरोना लॉकडाउन लग गया तो काउंसलिंग नहीं हो पाई। फिर विभाग पर 2-3 केस लग गए और धीरे धीरे ये काउंसलिंग हुई। केवल 2 काउंसलिंग हुई 18 में। उसके बाद विभाग ने भर्ती बंद करने की घोषणा कर दी। और अभी जो आपकी 2023 की भर्ती है, इसमें केवल 1 ही काउंसलिंग हुई और इस पर बहुत सारी आपत्तियां लग चुकी हैं आपको, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। आप पिछली वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे तरीके से भर्ती पर शुरू से लेकर एंड तक रोक लगी। मुश्किल से 1 काउंसलिंग हुई
और उसके बाद भी अगर आज आंदोलन नहीं करेंगे तो विभाग कोई सटीक जवाब नहीं देगा कि आगे क्या करना है विभाग को। देखिए दूसरी बात, एक तो पहला कारण आपका क्या है, आपको क्यों आना है, पदवृद्धि हो और सेकंड काउंसलिंग हो, ये 2 कारण तो आपके मेन हो गए। लेकिन उसके बावजूद एक आपका प्रमुख कारण क्या है, देखिए अगर क्या है, विभाग आपको एक भरोसे में लेकर चलता रहा, जैसे कि आज सेकंड काउंसलिंग करवाएंगे, जैसे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि 15 दिन बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, 10 दिन बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, 8 दिन बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, इस प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। तो आप क्या एक भरोसे में बने रहते हैं, आप दूसरा कोई वर्क भी नहीं करते हैं और काउंसलिंग के भरोसे बैठे रहेंगे, और इस तरह से आप आयु सीमा को भी पार कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर आंदोलन में आते हैं तो विभाग को सेकंड काउंसलिंग करवाना है वो भी विभाग बताएगा, अगर विभाग को पूरक चयन परीक्षा करवाना है तो वो भी बताएगा, और विभाग अगर भर्ती बंद करना चाहता है तो वो भी बताएगा, ताकि आप आगामी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए तैयार हो सकें, आप उसके लिए तैयार हो सकें। तो यहाँ पर एक कारण नहीं है आपको एकत्रित होने का, कारण बहुत सारे हैं। दूसरी बात, इस बार डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा या उनसे मिला जाएगा, जो भी टीम होगी 5 लोगों की टीम बनाकर जाएंगे और फिर 5 लोगों की टीम बनाकर DPI भी पहुंचेंगे, उनसे स्पष्ट जो होगा, स्पष्ट मतलब जो भी चीज़ का निराधरण पूछा जाएगा कि आप स्पष्ट रूप से ये बता दीजिए करना क्या चाहते हैं, एक तो ये पॉइंट भी रखा जाएगा। दूसरी बात क्या है, आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर बहुत 5 पॉइंट हमारे क्लियर होंगे, आगामी भर्ती की तैयारी करना है, पूरक चयन परीक्षा की तैयारी करना है, या फिर इसी काउंसलिंग के भरोसे बैठे रहना है। दूसरी बात, काउंसलिंग होगी तो कब होगी और क्या पदवृद्धि के साथ होगी। तो 5 चीज़ें ही आपकी इस चीज़ में क्लियर हो रही हैं। तो चाहे जो जितनी भी वेटिंग में हो, कम वेटिंग में हो, ज़्यादा वेटिंग में हो, सभी को आना है, चाहे 5 वेटिंग वाले हो, 1 वेटिंग वाला हो, वो भी आएँ, और अधिक से अधिक जितनी वेटिंग हो वो भी आएँ। एक वीडियो हम बनाएंगे कि अगर सेकंड काउंसलिंग होती है तो कितनी आपकी वेटिंग क्लियर होगी, इस पर भी हम बनाएंगे। बाकी पदवृद्धि होती है तो फिर तो बहुत सारी वेटिंग क्लियर होगी, फिर तो हमारे वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपके आसपास इतने नंबर हैं और इतने अभ्यर्थी हट चुके हैं आपके सामने के, तो आपकी वेटिंग कहाँ तक की क्लियर होगी, ये तो फिर आपके लिए हमारी आवश्यकता कोई पड़ेगी नहीं, फिर आप सब स्वयं उसको क्लियर कर लेंगे। बाकी जो अगर पदवृद्धि नहीं होती तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे कि कहाँ तक की वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों के इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम हम अगर सेकंड काउंसलिंग का इंतज़ार भी करें तो क्या हम इतनी वेटिंग पर हैं, तो क्या हमारा हो सकता है, तो क्या हम आंदोलन में भाग लें। देखिए आंदोलन में तो सभी को भाग लेना चाहिए, और बाकी जो है किसी की वेटिंग क्लियर हो या ना हो ये हम पे डिपेंड है, DPI पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर हम एक आंकड़ा बताते हैं केवल इतनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी वो आंकड़ा ज़्यादा भी निकल जाता है, कभी कभी पीछे भी रह जाता है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार बताया जाता है। तो देखिए किसी भी चैनल या YouTube पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे हम खुद बता रहे हैं कि आपकी वेटिंग हमने बोल दिया तो क्लियर होगी और हमने बोला नहीं क्लियर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब समय और परिस्थिति के पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जैसे अभी सेकंड काउंसलिंग के समय में बीच में बहुत सारा गैप हो गया, बहुत सारे अभ्यर्थी दूसरी जगह ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं, और अपने जो मान लीजिए बाहर राज्य के हैं वो बाहर मतलब अपने स्टेट में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो फिर वो काउंसलिंग में आते ही नहीं है, तो फिर भी बहुत अधिक वेटिंग क्लियर हो जाती है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।